अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने पीएच स्केल के हवाले से बात की थी कि हमारे पास पीएच स्केल क्या होता है। तो इसको मज़ीद जो है हम आज इस अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे पास पी स्केल क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है, या हम कहते हैं व्हाट इज़ पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच क्या होता है, हम इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। पीएच एंड पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल के ही आगे फर्दर हम इसके बारे में जो है वो लिखते हैं। तो इसके बारे में लिखने के लिए सबसे पहले हम जो है वो चंद एक बातें करते हैं कि हम इनके सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हम ये ना डेफिनेशन लिख रहे हैं सबसे पहले पीएच की। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये नेगेटिव आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इज कॉल्ड पीएच। हाइड्रोजन आयन मतलब ये इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो हम कहते हैं पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7। पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, कि खालिस पानी की जो हमारे पास पीएच होती है वो 7 होती है। लिहाजा हम कहते हैं कि पीएच इज इक्वल टू, हम जो इसकी जब वैल्यू लेते हैं पीएच की, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन की मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पीएच के बारे में लिखा हुआ है। अब पीएच स्केल क्या होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे नीचे लिख करके लिख लेते हैं कि पीएच स्केल असल में हमारे पास अ स्केल विच हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन। A scale which has been made कि ऐसा स्केल जो कि बनाया जाता है किसके मुताबिक, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक हो की बात। हाइड्रोजन आयंस को हम जो है ना वो ऐसे भी लिखते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाता है पीएच स्केल कहलाता है। इस कॉल्ड पीएच स्केल। मैं इसको ना ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक हो की बात। इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन उसका। पीएच स्केल जो है इज अ लोगार्थमिक। असल में ये जो पीएच स्केल होता है ये क्या होता है, लोगार्थमिक, ठीक है। ये लोगार्थमिक होता है, तो इसको आपने बस इस तरह से याद रख लेना है। सो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन इज 1, पीएच विल बी 0 टाइम। इसको आप लोगों ने जो आगे फर्दर मजीद इसकी जो आ जाती है डिटेल आ जाती है वो आप लोगों ने नहीं करनी, बस इतना याद रखना है दोनों की डेफिनेशन में कि पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। पीएच असल में है द नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और पीएच स्केल क्या है कि ऐसा स्केल जो कि बनाया जाता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन आयंस के मुताबिक।
चूँकि हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयंस के मुताबिक बनाया जाता है। हम जो है अब इसकी कुछ कंक्लूजन देखते हैं पीएच के, और पीएच के हम कुछ यूजेस देखते हैं। कंक्लूजन एंड यूजेस ऑफ पीएच, कि हम जो है वो पीएच के यूजेस देखते हैं और इसके साथ जो है हम इसके कंक्लूजन देखते हैं। हम इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं, इसके पॉइंट्स थोड़ा सा आगे कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारा जो है ये इधर ऐसे रह जाए। हम इसको यहाँ पर करके लिख लेते हैं, लॉगरिथमिक जिसको हमने कहा था, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम इसको सेपरेट थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसके कुछ कंक्लूजन डिस्कस करते हैं और साथ ही हम इसके यूजेस को डिस्कस कर लेंगे। तो इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो चंद एक हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो क्या क्या हैं, उसको हम किस तरह से देखते हैं। लो पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग एसिड। लो पीएच मीन, अगर पीएच जो है वो 7 से कम है, मतलब जितनी ज़्यादा कम होगी उतना क्या होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, ठीक है। अगर पीएच जो है वो लो है तो हमारे पास जो एसिड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। हाई पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग बेस। हाई पीएच वैल्यू, या हम यहाँ पर लिख लेते हैं पीएच वैल्यू मीन स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हमारे पास pH वैल्यू कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हमारे पास pH वैल्यू कम है तो हमारे पास अगर pH वैल्यू अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर pH वैल्यू अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिडिक सोल्यूशन हैज़ pH लेस देन 7। इसका मतलब है हमारे पास जो एसिडिक सोल्यूशन होगा, एसिडिक सोल्यूशन जो हमारे पास बच्चों एसिडिक सोल्यूशन है वो क्या होगा, हैज़ pH लेस देन 7, हैज़ pH लेस देन 7। कि अगर हमारे पास जो एसिडिक सोल्यूशन है उसकी pH क्या होती है, 7 से लेस होती है, ठीक है। और बेसिक सोल्यूशन हैज़ pH ग्रेटर देन 7। बेसिक सोल्यूशन हैज़ pH ग्रेटर देन 7। कि हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो बेसिक सोल्यूशन है उसकी pH होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। pH एंड pH वैल्यूज रेंज फ्रॉम pH एंड pOH वैल्यूज़ के pH और हमारे पास जो pOH की जो वैल्यूज़ हैं उनकी जो हमारे पास रेंज होगी, रेंज वो कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 14 तक होगी, ठीक है। ये जो है इसके चंद एक जो है वो कंक्लूजन्स दिए गए यहाँ पर, वो हम इसको यहाँ पर हाईलाइट्स कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, कंक्लूजन्स थे। अब जो है हम इसके जो वो यूजेस डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके जो है वो यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस के अंदर जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि बाय पीएच वी डिटरमाइन एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। बाय पीएच कि पीएच वैल्यू जो है इससे हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे पास जो है बाय पीएच वी डिटरमाइन कि हम इस pH वैल्यू से, जब हम ऊपर कहा कि हमारे पास ये pH वैल्यू, हमने कहा कि अगर हमारे पास 7 से लेस हो यानी कि कम हो तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर वो 7 से ज़्यादा आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब है कि pH वैल्यू जो है वो यही डिटरमाइन करती है, वो हमारे पास यही डिटरमाइन करती है कि हमारे पास जो सोल्यूशन की नेचर है वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो वो डिटरमाइन एसिडिक और we determine acidic or
एसिडिक और बेसिक pH वैल्यू जो है वी डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है कि pH वैल्यू जो है वो एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन की नेचर बताती है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स, इट इज यूज्ड टू, हम यहां पर इसको लिखते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स, कि हम जो है इसको मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि अगर हमारे पास देखिए pH कम है तो इसका मतलब है वो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हमने मेडिसिन जो है वो इस तरह से तैयार करनी होती है कि वो हमारे पास क्या आ रही है, न्यूट्रल। अगर हमारे मैदे के अंदर जो है वो जो है एसिडिटी है, अगर वो एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम ऐसी मेडिसिन यूज़ करेंगे जिसकी एसिडिटी कम हो, मतलब वो बेसिक हो, मतलब उस जो मेडिसिन है, ताकि वो एसिडिक और बेसिक को फिर क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो इसके लिए हम कहते हैं इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द बायोलॉजिकल कल्चर ऑफ, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल कल्चर, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर biological it is used to prepare biological culture at defined pH, biological culture at defined pH। क्या हम इसको बायोलॉजिकल कल्चर के अंदर इस्तेमाल करते हैं जो कि pH वैल्यूज़ को डिफाइन करता है। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी सम बायोलॉजिकल रिएक्शंस, इट इज यूज्ड टू स्टडी सम बायोलॉजिकल रिएक्शंस। इसको हम जो है हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं, बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसको कुछ बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंदर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ इसके जो है हमने यूजेस देखे और ऊपर जो है हमने इसके कुछ बायोलॉजिकल जो इसके हमने कंक्लूजन्स है कि हम इसे क्या जो नतीजा खस करते हैं वो हम लिख लिए कि हमारे पास इसके जो कंक्लूजन्स थे और इसके जो यूजेस थे। जी तो स्टूडेंट्स, ये जो था हमारा पीएच स्केल का कुछ रिमेनिंग पार्ट था जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास पी क्या होता है, पीएच क्या होता है और पीएच स्केल क्या होता है। उसको हमने देखा कि पीएच जो है हमारे पास वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, और जबकि पीएच स्केल क्या है, अ स्केल विच हैज़ बीन मेड अकॉर्डिंग टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसके लिए भी हम यही लिखते हैं कि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ठीक होगी बात। उसके बाद हमने जो देखा इसके कुछ यूजेस देखे और इसके हमने कुछ कंक्लूजन देखे। कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि लो पीएच वैल्यूज मीन स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमारे पास पीएच वैल्यू जो है वो लो है, इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जितनी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से लेस होगी तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर 7 से ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी वो फिर वो बेसिक होना शुरू हो जाएगी। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास पीएच वैल्यू अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास वो क्या है, जो अगर पीएच वैल्यू जो 7 से ग्रेटर है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कि अगर 7 से लेस है पीएच तो एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, 7 से ग्रेटर है तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। और इसके बाद हमने देखा जिसकी पीएच और पीओएच की जो रेंज है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। तो 7 पर क्या होती है, 7 पर वो न्यूट्रल होती है।
ठीक होगी बात। ये जो था हमारे पास कुछ इसके हवाले से हमने बात की कि हमारे पास पी स्केल क्या होता है, पी स्केल क्या होता है और पीएच क्या होता है। इसके अलावा मैंने एक सवाल ये भी बताया था, किसी भी सिंबल से पहले, किसी भी अलामत से पहले जो पी होता है, स्मॉल पी, उसका मतलब होता है उस अलामत का नेगेटिव लॉग, और एज से पहले जो पी लगा होता है इसका मतलब होता है कि एज का नेगेटिव लॉग। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इसको, अगर मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है, इससे पहले स्मॉल पी लगा दिया, इसका मतलब है उस सिंबल का नेगेटिव लॉग है जो सिंबल हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, उसके आइंस का ये। और अगर हम कहते हैं कि एच है, एज से पहले स्मॉल पी, तो उसका मतलब है माइनस लॉग एज की आयन की कंसंट्रेशन। तो जो भी यहाँ सिंबल लगा होता है उस सिंबल के आयंस की क्या होती है, कंसंट्रेशन। अगर हम उससे पहले क्या लगा दें, स्मॉल पी लगा दें। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का टॉपिक था। नेक्स्ट जो है हम इसके हवाले से इंडिकेटर का टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इंडिकेटर क्या होता है वो भी पीएच स्केल से ही आगे हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर वो यहाँ से जो है इसका जो पीएच स्केल है वो सिर्फ यहीं तक है, आगे जो इंडिकेटर है उसको हम फिर देखते हैं।